नमस्कार। हमारे इस चैनल में आप सभी श्रोताओं का सादर स्वागत है। 24 से 31 अगस्त का यह सप्ताह है। इस सप्ताह में हम सबसे पहले विचार कर लें कि पर्व कौन कौन से आ रहे हैं। अब देखेंगे तो 26 अगस्त मंगलवार को हरतालिका तीज व्रत है। इस व्रत को सभी जानते होंगे। सौभाग्यवती महिलाएं भगवान शंकर का पूजन करती हैं, दिन भर उपवास रखती हैं, पानी भी ग्रहण नहीं करती हैं और भगवान शंकर की रेत से बने हुए शिव परिवार की पूजन करती हैं। तो निश्चित रूप से परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। जिस कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति की आवश्यकता है वह भी यह व्रत करती है। तो इस प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत है। उसके दूसरे दिन 27 अगस्त बुधवार को, इस बार बुधवार भी आ रहा है, भगवान श्री गणेश चतुर्थी का व्रत है। माता पार्वती ने अपने मेल से भगवान गणपति जी को उत्पन्न किया था और उसके पश्चात ही गणपति जी को भगवान शंकर के द्वारा हाथी का मस्तक लगाया गया था और आज का दिन से ही भगवान गणपति जी की पूजन की जाती है, पार्थिव पूजन की जाती है। वो गणपति जी की पूजन से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, घर में मंगल मांगल्य की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से भगवान गणपति जी का पावन पर्व गणेश चतुर्थी की आप सबको बधाई। 28 अगस्त गुरुवार को ऋषि पंचमी व्रत है। तो ऋषि पंचमी नाम से स्पष्ट है कि सप्त ऋषि की पूजन होती है। हम सब सप्त ऋषि की संतान हैं और सप्त ऋषि की पूजन करने के लिए कहीं नदी या पवित्र स्थान पर स्नान करने के पश्चात एक तांबे का कलश रख करके और भगवान सप्त ऋषि देवता की पूजन होती है। उनकी कृपा से परिवार में धन धान्य की वृद्धि और वंश वृद्धि भी होती है। इस प्रकार से भगवान ऋषि सप्त ऋषियों की पूजन का आज के दिन विधान है। 29 अगस्त को लोलार्क षष्ठी है। 30 अगस्त को मुक्ताभरण सप्तमी है, जिसको कि कई जगह दुबली सातम बोलते हैं। सर्पों की पूजन होती है और विशेष करके उस दिन व्रत वगैरह भी रखा जाता है। 31 अगस्त रविवार को राधा अष्टमी है। भगवान कृष्ण की प्रिय हम सब की राधा नाम लेने मात्र से ही समृद्धि आती है, उनकी कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा होती है। उन राधा जी का जन्म दिवस है। इसको दुर्वा अष्टमी भी माना जाता है। कई क्षेत्रों में श्राद्ध में लेने का भी आज का दिवस माना जाता है। राजस्थान में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में दुर्वा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। इस प्रकार से इस सप्ताह के पर्व के बाद आइए राशिवार अपना भविष्य देखिए। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा प्रतियोगी वाला रहेगा। इसमें अधिक प्रयास करना पड़ेगा, भागा दौड़ी ज़्यादा होगी और विरोधियों की सक्रियता जरूर रहेगी। वैसे इस सप्ताह में यात्रा को यथासंभव टाल देना चाहिए। वृषभ राशि, आपकी राशि में संतान से संबंधित सुख प्राप्ति होगी और अगर विद्यार्थी वर्ग है तो शिक्षा के लाभ का योग बनता है। कोई विशेष परिवर्तन करना चाहें तो यह सप्ताह अच्छा है। कोई नई शिक्षा से संबंधित कोई सहयोग वाली बात करना चाहें तो भी हो सकती है। और विरोध रोग का नियंत्रण करने के लिए चिकित्सा लेने का भी यह सप्ताह उत्तम है।
मिथुन राशि, आपकी राशि में स्थायी संपत्ति क्रय करने का योग भी बनता है। इस समय में कोई स्थायी संपत्ति का लाभ मिल सकता है। मित्रों की तरफ से अगर कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो यह सप्ताह में प्राप्त हो सकती है। कोई अगर व्यक्ति साझेदारी करना चाहता है तो मिथुन राशि वालों को यह सप्ताह में किसी मित्र के साथ साझेदारी करके अपना कार्य आरंभ करने का योग भी बनता है। सप्ताह के अंत में कुछ प्रतियोगी कार्य हों तो उनमें भी प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। कर्क राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मान सम्मान पराक्रम की वृद्धि करने वाला है। कोई भी संचार से संबंधित कार्य अगर आप करना चाहें तो सफलता मिल सकती है। जमीन जायदाद में भी खर्च की वृद्धि हो सकती है और मानसिक रूप से थोड़ा तनाव रह सकता है खर्च की अधिकता के कारण। यथासंभव यात्रा को इस समय में टाल दे तो अच्छा है। सिंह राशि, आपकी राशि में यह धन संपत्ति के लिए शुभ समय है। संयुक्त परिवार के कार्य में थोड़ी व्यस्तता रहेगी और कुछ वाणी में सावधानी रखिएगा। आपकी जो एकदम बोलने की अगर आदत है तो एकदम से आवेश में आकर के अपने मित्र वर्ग में थोड़ा ध्यान रखें, अन्यथा उसका गलत अर्थ निकल सकता है। थोड़ा ध्यान रखें। वैसे मित्रों से लाभ है और वाहन क्रय करने संबंधी भी आपकी इच्छा हो सकती है। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अनुकूल है। कुछ बड़े सम्मानजनक लोगों से आपका सहयोग होगा, आपकी मित्रता बढ़ेगी और कुछ धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। आपका मान सम्मान पराक्रम बढ़ सकता है और कुछ सामाजिक कार्य भी अगर आपको हाथ में आते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता और यश प्राप्ति होगी। तुला राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह खर्चीला अधिक है। आपको भ्रमण भी करना पड़ेगा, खर्च भी अधिक है, परंतु सबका संतुलन बन जाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई पुराना रुका हुआ द्रव्य भी प्राप्त हो जाएगा, तो इसके कारण से आर्थिक संतुलन बना रहेगा। अपना पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा और कोई कार्य नया कार्य अगर आप हाथ में लेना चाहें तो योजना बना लीजिए। यह नए कार्य की आरंभ करने का शुभ समय है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में लाभ के योग अच्छे हैं। आप चाहें कोई पुराना कार्य अगर छोड़ दिया है तो उसको फिर से करने की अगर इच्छा है तो उसको आरंभ कर दें। इस सप्ताह में निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा भ्रमण भी करना पड़ सकता है, पर भ्रमण भी आपको यशदायक रहेगा। कुछ इच्छाएं अब पुरानी अगर बची है कुछ कार्य करने की तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी इसमें हो सकेगी। धनु राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह कर्म पक्ष के लिए बहुत व्यस्तता का है। आप थोड़ा अपने कार्य में अधिक तल्लीनता से कार्य करने की तो आपकी आदत है ही, परंतु इसमें और अधिक व्यस्त रहना पड़ेगा। तो इसके कारण से अगर थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान रखना भी आपको आवश्यक है। वैसे लाभ का योग अच्छा है, लाभ समय पे होगा और कुछ पुराने मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। अनावश्यक यात्रा को टालना चाहिए। मकर राशि, आपकी राशि वालों को इस सप्ताह में कोई धार्मिक खर्च के योग बनते हैं। कोई धार्मिक कार्य में यात्रा भी कर सकते हैं या अथवा किसी धार्मिक कार्य के लिए व्यय हो सकता है। वैसे राजकीय कार्य अगर कोई अधूरे पड़े हों तो उनको आपको पूर्ण कर लेना चाहिए, उससे आपका अनावश्यक तनाव कम होगा। सप्ताह के अंत में उत्तरार्ध के 2 दिवस आपके बहुत शुभ हैं, उसमें धन लाभ के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा मध्यम है। आपको थोड़ा आर्थिक रूप से अधिक खर्च के कारण से स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत रह सकती है। अनावश्यक मानसिक तनाव न लें
हो सकता है कि मानसिक तनाव के कारण अस्वस्थ हो जाएं। आपको सप्ताह के मध्य में कुछ नई योजना सामने आएगी, परंतु उसको क्रियान्वयन करने के पहले थोड़ा सोच लें। हो सकता है कि वह योजना अधूरी रह जाए, तो इसके कारण से थोड़ा गहराई से मंथन करने के बाद ही निर्णय लें। मीन राशि, आपकी राशि में विरोधी लोग अधिक सक्रिय होंगे, परंतु उनकी सक्रियता आपको नुकसानदायक नहीं रहेगी, क्योंकि आप गहराई से चिंतन करने के पश्चात ही निर्णय लेने की आपकी आदत है। तो इसके कारण से आपको किसी प्रकार की असुविधा विरोधियों के कारण नहीं होगी। यथासंभव आपको अध्यात्म की तरफ झुकाव रहेगा और ईश्वर की भक्ति में भी आपका खर्च होने का समय है। सप्ताह आपका शुभ रहेगा, उत्तरार्ध में अच्छे लाभ मिलेंगे। आप सभी श्रोताओं को इस सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं।